नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी नई भर्ती के बारे में जिस भर्ती के बारे में हर किसी स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है। ये चिड़ियाघर के अंदर एलडीसी पद के लिए भर्ती आई है। आपको भी अगर सरकारी नौकरी लेनी है तो यहाँ आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसका नाम मैंने छुपारुस्तम भर्ती रखा है क्योंकि चुपचाप से फॉर्म डालना है और यह छुपारुस्तम भर्ती है। दोस्तों वोट पर ध्यान दीजिए, लाइक का बटन दबाना, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सभी इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस के बच्चे भी यहाँ ध्यान देंगे क्योंकि आप जीडीएस के भरोसे ही इस धरती पर पैदा नहीं हुए हो। आप अपनी किस्मत और भी जगह आजमाइएगा, क्या पता आपकी किस्मत किस विभाग में किस पद के लिए लिखी हो। प्यारे साथियों, केंद्रीय चिड़ियाघर नई भर्ती 2024 की बात कर रहा हूं। पद है एलडीसी, जिसे आप क्लर्क कहते हो। अभी वर्तमान में तो एलडीसी के पद पर नौकरी लगेगी, लेकिन धीरे धीरे आप यूडीसी और बड़े बड़े अधिकारी तक यहां पहुंच सकते हो प्रमोशन के थ्रू। दोस्तों इसमें जो सैलरी है वो पे लेवल 2 के अनुसार बनेगी। ग्रुप सी वाली वैकेंसी है और बेसिक पे 19,900 से 63,200 रुपए है। आपको पता है जीडीएस का बेसिक पे कितना है? बीपीएम का है 12,000 रुपए और एबीपीएम का है 10,000 रुपए। अब बताइए उसमें और इसमें कितना फर्क है? धरती और आसमान तक का फर्क है। दोस्तों इसमें इन हैंड सैलरी की बात करूं तो 40,000 रुपए प्रति माह प्लस आपको देखने को मिलेगी। और गवर्नमेंट्स वाली भर्ती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आपको अलाउंसेज भी खूब सारे इसमें दिए जाएंगे। इसमें आयु रखी गई है 18 से 27 वर्ष, लेकिन अगर आप आरक्षित कैटेगरी के हो, ओबीसी, एससी, एसटी, तो आपको नियम अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है, वह आप नोटिफिकेशन में देख लेना। योग्यता केवल 12वीं पास रखी गई है। भारत देश की किसी भी जगह से हो, किसी भी राज्य से हो, कहीं से भी अगर 12वीं पास आपने कर लिया किसी भी स्ट्रीम्स के साथ, केवल आपको पास की मार्कशीट चाहिए, यहां आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस में एक लिखित परीक्षा होगी एंड इसमें एक टाइपिंग टेस्ट होगी। अब आप खुद भी जानते हो कि एलडीसी का पद है तो कंप्यूटर पर काम रहेगा, तो टाइपिंग इसमें करनी पड़ेगी। अगर आप अंग्रेजी में इंग्लिश में टाइपिंग करते हो तो स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड प्रति मिनट की। हिंदी में अगर टाइपिंग करते हो तो स्पीड आपकी होनी चाहिए 30 शब्द प्रति मिनट की। तो ज्यादातर अंग्रेजी में ही टाइपिंग करते हैं स्टूडेंट्स, अगर हिंदी ठीक है तो हिंदी भी आप पसंद कर सकते हो। दोस्तों इसके आवेदन चल रहे हैं, आवेदन की अंतिम 31 सितंबर है, तो थोड़ा ध्यान रखना, समय कम है आपके पास और ऑफलाइन आवेदन भेजना है। अब दोस्तों ऑफलाइन आवेदन से ही तो मैंने यहां पर इस भर्ती को बोला था कि छुपारुस्तम भर्ती है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने की एक आदत सी पड़ गई है, वो ऑफलाइन आवेदन वाली भर्ती में आवेदन ही नहीं करना चाहता। अपने मोबाइल से या फिर किसी भी साइबर कैफे के पास जाकर वो फॉर्म अप्लाई करना चाहता है, ऑफलाइन के झंझट में नहीं पड़ना चाहता। यही आपके लिए दोस्तों सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आप भी अलग से भीड़ चाल ना चले, भीड़ से अलग होना है, क्योंकि लाखों करोड़ों युवाएं हैं भारत देश के अंदर बेरोजगार। इसलिए साथियों चुपचाप से फॉर्म डाल दो। डाक से, स्पीड पोस्ट से आपको यह फॉर्म भेजना पड़ेगा। एड्रेस मैं आपको बोर्ड पर भी बता रहा हूं। एंड दोस्तों इस एड्रेस को आप एक काम करना, टेलीग्राम चैनल पर नोटिफिकेशन दे रखा है, उस नोटिफिकेशन को पढ़ लेना, क्योंकि यहां अगर साफ नहीं दिख रहा तो बाकी आपको एड्रेस वगैरह इसी में मिल जाएगा। फॉर्म कहां मिलेगा? तो फॉर्म भी दोस्तों जब आप टेलीग्राम चैनल पर जाओगे, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, वहां आपको इसका फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को भर के ऑनलाइन वेबसाइट पर अपलोड करना होगा, जैसे कि FOCZA@nic.in, ये ऑफिशियली वेबसाइट है, यहां इसको अपलोड करना पड़ेगा। बाकी भेजना तो है ही, 2 प्रोसेस ये करने हैं। आवेदन लिफाफे में ही जाएगा, ठीक है, आपको एक लिफाफा लेना है कोई भी बुक सेलर से, उस लिफाफे में आवेदन जाएगा और उसमें लिख देना ऊपर की एलडीसी के पद के लिए मैं आवेदन कर रहा हूं। इस वाली गलती को नहीं करना है, ये सारी बातें नोटिफिकेशन में बता रखी है। आरक्षित कैटेगरी को कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा, जैसे ओबीसी के हो, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के हो, तो सेंट्रल का जाति का प्रमाण पत्र लगाओगे तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। फोटो कॉपी लगानी है, ओरिजिनल मत लगा देना। एंड दोस्तों क्वालिफिकेशन के रूप में 10वीं की ओरिजिनल नहीं लगानी, फोटोकॉपी, 12वीं कक्षा की फोटोकॉपी, अन्य कोई भी क्वालिफिकेशन हो लगा देना। आधार कार्ड आप उसका फोटोकॉपी लगा देना, वो एड्रेस का काम करेगा। पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए आपके पास 2, एक फोटो तो आप लिफाफे के अंदर रखना और दूसरा वाला फोटो आवेदन पत्र पर चिपका देना, ठीक है। लिफाफे की साइज 23 सेमी इंटू 10 आकार की होनी चाहिए, बड़ा लिफाफा होना चाहिए इस साइज का, देख लेना।
और दोस्तों आपको स्वयं पता जहां भेजना है वहां एड्रेस डाल देना और डाक टिकट भी लगाना न भूलिएगा लिफाफे पर। तो आप स्पीड पोस्ट ऑफिस जाइए, 10 रुपए का डाक टिकट, ये तो आजकल नोटरी पब्लिक वालों के पास भी रहता है, तो वहां से आप 10 रुपए के डाक टिकट को लेकर के इस लिफाफे के बाहर चिपका देना, ठीक है। तो ये काम कीजिए दोस्तों, और मैं कहता हूं फॉर्म जरूर अप्लाई करें, जिंदगी बन जाएगी। जॉब लोकेशन नई दिल्ली होने वाली है, क्योंकि केंद्रीय चिड़ियाघर नई दिल्ली के अंदर ही है दोस्तों। तो कैसी लगी जानकारी? शायद ही किसी बच्चे को पता होता है, लेकिन मैं ऐसी ही भर्ती के बारे में आपको अपडेट देता हूं, ठीक है। रेलवे का तो पूरी दुनिया को पता है कि रेलवे में हाल ही में एनटीपीसी ग्रेजुएट नॉन ग्रेजुएट लेवल भर्ती आई हुई है 11,000 के समथिंग पदों पर, सबको पता है। एसएससी जीडी का पता है, एसएससी एमटीएस का पता है, अन्य जो बड़ी बड़ी भर्तियां हैं सबको पता होता है। लेकिन किसी भी दोस्त से पूछकर जाके देखना, वो बता देगा कि रेलवे में एनटीपीसी की भर्ती आई है, लेकिन ये भी पूछना साथ में, यार चिड़ियाघर में कोई भर्ती आई है क्या? बोलेगा पता नहीं आई है या नहीं आई, ठीक है। तो ऐसा ही रास्ता अपनाएं, उसी रास्ते पर चले जिस रास्ते पर आपके सपने कहीं ना कहीं पूरे हो। ऐसे रास्ते पर ना चले जिसमें कहीं ना कहीं आपका सपना ही खत्म हो जाए, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, इस भर्ती का ऑफिशियली नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करें। अन्य कोई भी आपकी समस्या है तो आप टेलीग्राम चैनल पर, तो आप इंस्टाग्राम चैनल पर मेरे से संपर्क करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।